क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। तो हमें दो चीज की सबसे आवश्यकता होती है, एक भाग्य की, दूसरे पुरुषार्थ की। मैं आपके भाग्य बनाने में कोई सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपके पुरुषार्थ में तो आपको ही सपोर्ट करना होगा। और भाग्य पुरुषार्थ से बनता है, ये भी आपको अच्छी तरह जानना होगा। क्योंकि कभी कभी हमारे मन में ये विकल्प उठता है कि हमारा पुरुषार्थ साथ नहीं देता है ना, होता है ना। बहुत बार मन में ये विकल्प आता है कि एकदम कम मत करो। बहुत बार ये मन में हमारा विकल्प आता है कि क्या कारण है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कौन सी वजह है कि सारी चीज करने पर भी रिजल्ट नहीं आता। वो कौन सा कारण है जिस कारणों से आखिर हम मेहनत भी करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, हम सारी चीज करने पर भी वो प्राप्त क्यों नहीं होती, और होती है तो टिकती नहीं है, टिकती है तो फलती नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है जीवन में। आप देखना, आपको वस्तु प्राप्त नहीं होती, हो जाती है तो बहुत जल्दी हाथ से निकल जाती है। अपन सोचते हैं कि काश वो हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, हम उसका उपयोग कर सके। पता पड़ा वो वस्तु ही हमारे पास से चली गई, और चली रही भी तो पता पड़ा हमें फल ही नहीं रही। होता है ना। इसके पीछे का वो अगम्य कारण कौन सा है, वो देखो। वो अगम्य शक्ति की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता कभी। अगर हम उसको पकड़ लें तो हमारा लक्ष्य दूर नहीं है, और हमें हर वस्तु हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन हमारा पुरुषार्थ शायद उस दिशा में नहीं होके हम मेहनत खूब करते। और सच जाओ, मेहनत करने से हर व्यक्ति को हर वस्तु प्राप्त हो जाती है क्या? बताओ, नहीं होती ना। किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया, आखिर जो कुछ मिलता है संसार में क्या मात्र मेहनत से मिलता है? अगर मेहनत से मिलता है तो एक प्रश्न उसने खड़ा किया कि एक गड्ढा खोदने वाला जितनी मेहनत करता है शायद ही कोई मेहनत करता है। एक ट्रक खाली करने वाला जो एक व्यक्ति होता है, मजदूर होता है, उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। एक दिन भर गाड़ी चलाता है, दिन भर रोड पे काम करता है भरी गर्मी में, उससे ज्यादा मेहनत तो अपन लोग नहीं करते। फिर भी वो उसके पास शाम को हाथ में कितना होता है? 500 रुपया, 600, 700 रुपया, है ना। तो इसका मतलब मेहनत से पैसा नहीं आता, मेहनत से वैभव नहीं आता। फिर उन्होंने कहा बुद्धि से आता है, ये मान लिया जाए। तो उसने कहा देखो, बुद्धि के मामले में भी हमसे ज्यादा कोई है तो वो है ब्राह्मण, बुद्धिमान होता है। लेकिन वो भी जब सुबह से निकलता है अपनी बुद्धि के बल पे, अच्छे अच्छे श्लोकों को दोहराता है, अच्छे अच्छे शास्त्र ज्ञान की बातें करता है, फिर भी उसके हाथ में सुबह से शाम में क्या होता है? एक झोली में थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा कुछ सामान, और खाने पीने जितना उसके पास होता है। इसका मतलब उसके पास भी विभव उससे नहीं आता। तो ना बुद्धि से विभव आता है, ना मेहनत से विभव आता है। फिर विभव आता किससे है? क्यों, आप लोग को क्या लगता है? पुण्य से। ये बात बिल्कुल करेक्ट कही आपने। क्योंकि बहुत से लोग बैठे बैठे भी उनके पास सब कुछ होता है, ना वो मेहनत करते, ना ज्यादा ज्ञानवान होते, है ना। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी अगम्य शक्ति की ओर हमारी ओर ध्यान जाए, तो इसका मतलब है कि हर चीज के प्रति हमारा जो भाव, हमें जो चाहते हैं, हम जो अचीव करना चाहते हैं, हम जिसके पीछे जिस लक्ष्य को लेके चले, जो गोल हमारे जीवन में होता है, उसके लिए कुछ ऐसी शक्ति हमारे पास अवश्य चाहिए, है ना। आज थोड़ा उसकी चर्चा आपसे करता हूँ। वो कौन सी शक्ति होती है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन काम करती है? वो कौन सी चीज होती है जो हमारे जीवन में हमें हमारा लक्ष्य दिलाती है? जानना चाहते हो? आप लोग जानना चाहते हो?
नहीं, अगर नहीं जानना चाहते हो, बोर हो रहे हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं महाराज जी जल्दी छोड़ दे, तो मैं जल्दी छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ नहीं। क्या चाहते हो? यंग स्टार क्या चाहता है? यूथ क्या चाहता है? जो यूथ चाहेगा वो। क्या चाहते हो? समझना चाहते हो? क्योंकि आपकी लाइफ अभी शुरू हो रही है। आप अपने कैरियर के उस टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं जहां से आपका कैरियर ग्रोथ भी कर सकता है और अप भी हो सकता है। आप अगर इस चीज को पकड़ लिया, क्योंकि आप मेहनत करते हो इस समय, आप पढ़ाई करते हो इस समय, आप वो चाहते हो जीवन में, क्योंकि जिनकी जिंदगी 50 60 60 साल हो गई वो तो बिता चुकी है, अब तो सिर्फ ब्याज के जीवन जी रहे हो। ब्याज का जीवन जानते हो? बस अब जो है सो है, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा उत्साह भी नहीं होता कि अब जो है भैया, इससे ज़्यादा मेहनत होती भी नहीं। लेकिन आप इस समय 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल की उम्र में हो, मतलब इस समय आप उस टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो जहाँ से आप एक बार अगर अप कर गए तो बस जीवन फिर ऊपर उठता चला जाएगा। वो आपको एक चीज़ अच्छी बताता हूँ, अगर ये चीज़ आपके समझ में आए तो समझना कि क्यों हमें एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जो हमें हर समय काम आए, हमें हर पल पीछे से सपोर्ट करे। वो दिखाई जरूर नहीं देती लेकिन होती जरूर है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, पुण्य दिखाई देता है कभी, लेकिन होता है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग को पुण्य पाप पर विश्वास है आप में से? पक्का विश्वास है? विश्वास है जीवन में पुण्य नाम की कोई चीज होती? विश्वास है कि पाप नाम की कोई चीज भी होती? लगता है आपको? क्यों महसूस होता है? कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया कि अचानक आपने नहीं सोचा और वो एकदम अचीव हो गया, आपको मिल गया, और अचानक आपके जीवन में जो नहीं सोचा था अचानक चला गया, आपके अचानक ही कैसे आपसे अटैच डिटेच हो गया, वो पता ही नहीं पड़ा, छूट गया। महसूस होता है कभी? बस समझो यही कुछ अगम्य कारण है जिसको आपको समझना। बहुत अच्छी एक स्टोरी पढ़ रहा था अपने जीवन में, रियल स्टोरी। एक साधु के जीवन की स्टोरी पढ़ते हुए मैंने पाया कि साधु के कुछ अच्छे शिष्य थे, बहुत अच्छे शिष्य थे। वो शिष्य अपने गुरु के लिए भोजन लेने के लिए या कुछ लेने के लिए हर रोज निकलते थे। जब वो निकलते तो हर घर पे जाते और अपने गुरु का गुणगान गाते, अपने प्रभु का गुणगान गाते। एक दिन वो ऐसी जगह पहुंचा जिस दरवाजे पर उसने सोचा भी नहीं था कि वो किसका घर होगा, और उसने बिना दरवाजा खटखटाए अपने गुरु का गुणगान गाने लगा। और जब गुरु का गुणगान गाते गाते बहुत देर वहाँ खड़ा रहा कुछ लेने के लिए, तो अचानक देखता है कि वो दरवाजा खुलता और एक तांत्रिक वहां से निकलता है। और तांत्रिक कहता है, तू मेरे सामने किसी और का गुणगान गाता है? समझता है? तू जानता है मैं कौन हूं? मैं पहुंचा हुआ तंत्र विद्या का मालिक हूं, और तूने आज अच्छा नहीं किया, मेरा गुणगान नहीं गा के तूने अपने गुरु का गुणगान गाता है। तेरे अपने गुरु पे तुझे इतना विश्वास है तो ले, तुझे मैं अब एक श्राप देता हूं कि तेरा कल सवेरा नहीं होगा, तेरी मृत्यु कल निश्चित होगी। ले, मैं तुझे तंत्र विद्या से आज श्राप देता हूं। वो कहते हैं उसका श्राप कभी खाली नहीं जाता था। वो तांत्रिक इतना तंत्र विद्या में प्रवीण था, निष्णात था, कि उसका तंत्र विद्या पे, और उस शिष्य को घबराहट, इतनी घबराहट हो गई कि अब तो लो लेने के देने पड़ गए। जैसे तैसे वो पहुंचा गुरु के पास। गुरु ने पूछा मुस्कुराते, लाए हो कुछ भोजन? तो कहा हाँ लाया हूं, साथ में मृत्यु भी लाया हूं। उन्हें क्या हो गया तुझे? बताई, पूरी घटना बताई कि उसने मुझे श्राप दिया और नगर में जितने भी लोग मिले सब ने कहा कि इसके हिसाब से आज तक कोई नहीं बचा। गुरु ने समझाया कोई बात नहीं, मृत्यु तो सबकी एक दिन होना ही है। तो गुरुदेव फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि अभी तो रात है, उसने सुबह तक मरने को कहा है ना। ठीक है कोई बात नहीं, भोजन करो, तुम अच्छे से भोजन करो। देखना प्रभु चरण गुरु चरण क्या होते हैं, आज सीख के जाना यहां से कि क्यों तुम्हें गुरु चरण और प्रभु चरण की
छांव में रहने को कहा जाता है। क्यों हमारे यहाँ चत्तारी शरणम कहा है ना, चारी मंगल चारी उत्तम, चारी शरण कहे। एक चीज सीखना, तुम जैन शासन में जीने वाले लोग हो, तुम वीतराग शासन के अगर भक्त हो, तो एक बात ये याद रख लेना, जिन शासन की महिमा समझना, और जिन शासन में तुम जी रहे हो तो भटकना नहीं कहीं भी। अन्य दर पे कभी सिर नहीं पटकना, कभी अपने सिर को इतना मजबूत रखना कि कभी अन्य दर पे ना पटकना पड़े, कभी हमारा सिर किसी खोटे स्थान पे न झुके। हमारे पास खरे देव मौजूद हैं, हमारे पास खरे भगवान मौजूद है। हमारे भगवान की तो वो महिमा है कि सारा संसार उनके चरणों में झुकता है, गिरता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ? बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र कुछ भी हो, डरना नहीं, कभी कभी नहीं डरना। और थोड़ा सा भी स्वाभिमान हो अपने इस जिन शासन पे, थोड़ा सा भी तुम्हें थोड़ा सा भी गौरव हो, आपको लगता है आपको जिन शासन में जन्म मिला अच्छा मिला, आपको गौरव लगता है? क्यों, कैसा लगता है कि कहाँ फंस गए? ऐसा तो नहीं लगता कहाँ उलझ गए, इससे अच्छा तो वही था। क्यों, क्या लगता है आपको? आपके जिन शासन पे गौरव लगता है? आता है गौरव? प्राउड होता है? होता है, फील होता है? किसी वैसा लगता है कि इससे तो वहीं ठीक थे, वहां पे इतना मिलता है, कम से कम उनके देवी देवता देते तो हैं, है ना? होता है ना, बहुत बार होता है। वहां जाओ, सिंदूर लगाओ, मंगलवार को सब बात पूरी, शनिवार को जाओ उनको तेल लगाओ, सब पूरा, शुक्रवार को जाओ उन देवी को मनाओ, सब बात पक्की, है ना? आता है ना, बहुत बार ऐसा आता है। और लोग भटकते, अभी 10 लक्षण आ रहा है ना? कहाँ जाओगे सब लोग? क्यों, सही बताओ। और महाराष्ट्र तो प्रसिद्ध है ना? क्यों, हर साल फिर जल्दी आओ है ना, है ना, है ना, होता है ना पुढच्या वर्ष लवकर या, जल्दी आओ, है ना? सब लोग मानते हैं? आप लोग मानते हैं? आप में से कितने लोग जाते हो? जाते हो किसी बार? जो है सो है, जाते? नहीं जाते? नहीं जाने वाले, और जाने वाले कुछ नहीं बोल रहे नहीं जाने वाले तो मना कर रहे, जाने वाले एक बात ध्यान रखना, थोड़ी सी खुददारी हो तो एक चीज बताता हूं, एक प्रसंग सुना था, ओरिजिनल घटना। नमोकार की महिमा, अपने पंच परमेष्टि की महिमा देखना, वो कहानी तो पूरी कर ही रहा हूं। एक व्यक्ति से मिले हम लोग, उस व्यक्ति ने गजब की बात बताई कि महाराज जी, अपने जैन शासन की महिमा अपन लोग जानते नहीं। मैंने क्यों, क्या हुआ? महाराज जी, अपन लोग बहुत पीछे हैं, अपन अपनी जैन शासन की महिमा को नहीं जानते, लेकिन जिसने इस महिमा को जान लिया महाराज, उसने क्या नहीं पा लिया। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज, एक मुस्लिम व्यक्ति मिला और वो तंत्र विद्या को जानता था। वो झाड़ा फूकी बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं मराठी में? फूकना जानना, मतलब उतारना। और वो बहुत से लोगों की कोई भी रोग हो, कुछ भी हो, तो वो उतारा करता था, लेकिन वो जैनियों का नहीं करता था, जैन समाज का नहीं करता। और कोई जैनी पहुंच जाए ना तो स्पष्ट मना कर देता कि भाई जैन साहब आप यहाँ से चले जाएं, और मेरा निवेदन है कभी आप मेरे घर पे ना आए, मेरे दर पे ना आए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जैनियों को बड़ा अखरता था। और एक बार एक जैनी वहाँ पे पहुँच गया, बहुत दुखी था, किसी ने कहा कि वहाँ चले जाओ, उसने कहा ठीक। तो वहाँ पहुँचा, उसने अपनी समस्या बताई, उसने कहा हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन उसने पूछ लिया कि तुम हो कौन, पहले ये बताओ, तुम्हारा किस से रिलेशन है, तुम कौन से समाज से हो, तुम्हारे भगवान कौन है? बता दिया कि मैं जैन हूँ। उसने कहा जैन साहब, मैंने मना कर रखा है, मैं जैनियों का नहीं करता, आप जा सकते हैं यहाँ से। उसने कहा कि भाई साहब बहुत दिक्कत में हूँ। जो कितनी दिक्कत हो, मैं जैनियों का नहीं करता, आप बाहर बोर्ड पढ़ लेना, मेरा बोर्ड लगा हुआ है, कृपया जैन यहाँ ना आए। उसने बोर्ड लगा। और यहाँ तक एक बात कह दूँ, बुरा तो नहीं मानोगे तुम, उसने
ये भी कह रखा था अगर जैन आए तो पोछा लगाना घर का पोछा लगवाता था कि जैन ने मेरा घर अपवित्र कर दिया, ये बोलता था। उससे पूछा, उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ये बता दो कि हम जैनियों से तुम्हें नफरत क्यों है इतनी, तुम हमारे लिए क्यों नहीं करते। सुनना, अगर थोड़ा सा जैन हो, थोड़ा सा वीतराग शासन में पाया है, और थोड़ा सा अपने गौरव हो, थोड़ा सा गर्व हो, थोड़ा सा अगर इसकी महिमा नहीं समझते हो, आज महिमा समझ लेना। उसने कहा जैन साहब बुरा मान जाओगे, आपको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, इसलिए आप बस चले जाओ, बस मुझे आपको कुछ नहीं कहना। उसने कहा मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम बस बता दो क्यों नहीं करते, क्यों इतनी नफरत करते हो, क्यों तुमसे हमने कुछ बिगाड़ा है। क्योंकि नहीं, हम लोगों ने कुछ कहा है तुमसे, नहीं, कोई तुम्हारे बारे में बुराई कर दी, तुम्हारे धर्म की बुराई कर दी, कि नहीं, जैनियों ने कुछ नहीं कहा, फिर नफरत क्यों है तुमसे, हमसे। उसने कहा जैन साहब फिर हम सच्चाई सुन पाओगे? अच्छा आप लोग सच्चाई सुन पाओगे? उसने जो सच्चाई बताई, और इसके बाद अगर थोड़ी सी खुददारी हो ना तो फिर किसी दर पर नहीं भटकना। उसने कहा जैन साहब आप जानते हो मैं जो कुछ करता हूं, जो कुछ मैं विद्या का प्रयोग करता हूं, मैं कौन से मंत्र का उपयोग करता हूं, उसमें पता है आप लोगों को? उसने कहा कि नहीं, मैं नमोकार मंत्र का उपयोग करता हूं। किस मंत्र का उपयोग करता हूं? और ये मंत्र भी मुझे तुम्हारे गुरु से ही मिला। एक गुरु मुझे मिले थे, उनके प्रति मुझे ना जाने क्यों अच्छा लगा, मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछा, और मैंने उनसे पूछा कि बाबा मुझे कुछ आप दे सकते हो? उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि तुम अगर अहिंसा का पालन करोगे तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो कौन सा मंत्र? तो तुम्हारे गुरु ने मुझे नमोकार मंत्र दिया, और मैंने सच्ची श्रद्धा से उसको फेरा, सच्ची श्रद्धा से मैं करता हूं। और सुनो, मैं तुम्हारा काम क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम जिस नमोकार मंत्र को जो तुम्हारे दूध में पिलाया तुम्हारी माँ ने, जो तुम्हारे गुरु ने रग रग में दिया, तुम्हें बचपन से तुम्हें दिया जाता है, तुम उस मंत्र को छोड़कर मेरे दर पे आए हो, तो तुम अपने सगे बाप के नहीं हो, मेरे क्या हो जाओगे। उसने जो जवाब दिया, तुम अपने बाप के सगे नहीं हुए, तुम अपने मंत्र के सगे नहीं हुए, अब तुम अपने प्रभु के सगे नहीं, अपने गुरु के सगे नहीं हुए, तुम मेरे सगे हो जाओगे। और जो तुम अपने के सगे नहीं तो मेरे भी सगे नहीं, और मेरे सगे नहीं, इसलिए मैं तुम लोग का कुछ नहीं करता। इसलिए ये मंत्र तुम्हारे लिए काम आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मंत्र और तुम्हारी आस्था नहीं उस पर, और तुम्हारा मंत्र मेरा मंत्र नहीं है, और मेरी गहरी आस्था है उस पर। जब से मैंने उसकी साधना की है, जब से मैंने उस मंत्र की आराधना की है, जब से बड़ा सा बड़ा कोई रोगी आ जाए, 1-9 बार पढ़ता हूं, सारा मंत्र उसका झोंक देता हूं, फूंक देता हूं। है खुददारी, है विश्वास, है इतनी गहराई अपने नमोकार मंत्र, तुमको है आस्था? नहीं है ना। हमारी तो भटकने की आदत है ना, तू नहीं सही, तू सही, तू नहीं सही और सही। एक बार पक्की आस्था बना लो। एक बार मर जाएंगे, प्राण दे देंगे, लेकिन हम अपने मंत्र को नहीं छोड़ेंगे, इससे किसी के दर पे नहीं भटकेंगे। पहले ये पक्का कर लो। समझे ना? जो स्टोरी आप सुनाने वाला हूं, वो जब उसने अपने गुरु को सारी बात बताई, तो उसके गुरु ने कहा कि तू अभी तो सुबह तक तो भोजन तो कर ले, डरे मत, जो होगा देख लूंगा। गुरु ने कहा कि भोजन किया, उसने कहा मेरे तो गले में भी नहीं उतरा, मेरी तो मृत्यु मुझे दिख रही है। तो डरे मत, विश्वास रख। गुरु ने थोड़ी देर के बाद रात हुई, गुरु ने कहा एक काम कर दे, मेरा पैर बड़े दर्द कर रहे हैं, तू दबाएगा? उसने कहा अच्छा है, कम से मरते मरते आपके चरण दबा के ही जाऊं, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। वो गुरु के पास बड़े प्रेम से बैठ गया। गुरु ने एक चीज कही उससे, अब तू मेरी बात गौर से सुन, तुझे किसी भी कंडीशन में ये स्थान छोड़ के नहीं जाना है। मेरे पैर तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना, बस पैर दबाते रहना, कुछ भी हो जाए, तुझे नींद भी तो इन्हीं चरणों में सो जाना, लेकिन तू जाना नहीं।
तुझे कुछ भी कोई कितना ही बुलाए, इस स्थान को छोड़ के मत जाना, बस पक्का बोल। पक्का याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। उसने कहते धीरे धीरे गुरु की नींद लग गई। मध्य रात्रि हुई, रात के 12 बजा, उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले एक मंत्र से उसने एक देवी को सिद्ध किया, और देवी को सिद्ध, क्योंकि उसकी तंत्र विद्या उसके पास थी। उसने कहा, देवी से कहा, जाओ उसकी मृत्यु का कारण बनो, जाओ। देवी ने अपना रूप बदला। कहते पूरे वैभव से सज धज के, सोना चांदी हाथ में लेके वो पहुंची तो दरवाजे पे खड़ी हुई, ठिठकी, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि गुरु का भाव का प्रताप इतना गहरा था। तो उसने कहा कि दरवाजे पे खड़े होकर उस शिष्य से कहती है, सुन, मैं तेरे लिए देख कितना वैभव लेके आई हूँ, देख तेरे लिए मैं कितना सोना चांदी सब लेके आई हूँ, ले जा, आ जा। उसने कहा कि नहीं, मैं गुरु आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, मैं नहीं आ सकता, अगर तुझे देना हो तो मेरे यहीं निकट आके दे जा। उसने नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती। उसे कहे नहीं, तू वहाँ नहीं आ सकती, मैं वहाँ नहीं आ सकता, बस तुझे देना हो तो मैं अपनी गुरु आज्ञा नहीं छोड़ सकता, मैं अपने गुरु का चरण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने प्रण किया है कि गुरु की सेवा के बिना कहीं नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर इंतजार किया, वो विद्या वहीं फेल हो गई, असफल हो गई, वो विद्या वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद दूसरी विद्या का प्रयोग किया उसने। तंत्र को बताया कि वो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तंत्र विद्या ने दूसरे मंत्र का प्रयोग किया। दूसरे मंत्र में उसने माँ का रूप बनाया एक। उसने कहा जाओ, वो माँ का रूप बन के आई। उसने कहा कि हे बेटा देख, तुझसे मैं कभी मिल नहीं पाई, अब बरसों के बाद आई हूँ, कम से कम एक बार मुझसे आके मिल तो ले। क्योंकि देखो माँ, मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं गुरु आज्ञा से बंधा हूँ। एक काम कर, तू हम यहीं आ जा, निकट आ जा, मैं यहीं तुझसे बात कर लूँगा, तेरे चरण छू लूँगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दे रखी। बहुत देर तक वो मनाती रही, देख कैसा बेटा है, तो आज्ञा नहीं मानता है। उसने कहा नहीं माँ, ये तो संभव नहीं है। और कहते हैं वो भी विद्या फेल हो गई, चली गई। तीसरी विद्या, साक्षात यमराज को भेजा उसने कि अब तो जाओ और इसके प्राण लेके आ। कहते हैं तीसरी विद्या यमराज का रूप बना के पहुंची, और यमराज का रूप बना के पहुंची, क्योंकि मैं तेरी मृत्यु हूँ। क्योंकि ठीक है, तू ले जा सकती है, लेकिन आना तुझे ही होगा गुरु चरणों। मैं तेरे पास नहीं आने वाला, तुझे आना है, मृत्यु है, तेरा स्वागत है, लेकिन तुझे आना होगा तो यहीं से ले जाना। कहते यमराज वो बन के आए, लेकिन एक कदम आगे हो गए थे। ऐसा करते करते सुबह भोर का समय हो गया। तांत्रिक की सारी विद्याएं फेल हो गई। सुबह भोर हुई, चिड़िया बोलने लगी, गुरु की नींद खुली। गुरु ने पूछा क्या हुआ? तेरी तो मृत्यु होना थी, तेरी तो आज मृत्यु होना थी। उसने कहा मृत्यु आई तो थी, मृत्यु आई तो थी, लेकिन मैं जिसकी शरण में था उसकी शरण में मृत्यु का कभी प्रवेश हो नहीं सकता। जिसके पास गुरु चरण है, जिसके पास प्रभु चरण है, जिसके पास प्रभु की शक्ति मौजूद है, याद रखना एक बात अच्छी तरह से, सुन रहे हो? अगर तुम प्रभु की छाया में, गुरु की शरण में अगर अपने आप को समर्पण के साथ, समर्पण और भक्ति के साथ आज्ञा का पालन करते हो, और संसार में सबसे बड़ी कोई आज्ञा है तो गुरु आज्ञा, सबसे बड़ा कोई उन्नति का कोई साधन है तो वो गुरु आज्ञा। मैंने कहा ना, आपकी शुरुआत किस चीज से की थी मैंने? पुरुषार्थ और भाग्य। हम पुरुषार्थ करते बहुत है, लेकिन हम उस पुरुषार्थ को सिद्धि के लिए प्राप्त वो भाग्य बनता है गुरु के शरण में, वो भाग्य बनता है प्रभु की शरण में, वो भाग्य बनता है गुरु की आज्ञा पालन में। क्या आप आज्ञा पालन कर पाओगे? क्यों? अभी तो आज्ञा देने का मेरा काम नहीं है, आज्ञा देना भी नहीं चाहता, लेकिन पूछ रहा हूं क्या आप पालन कर पाओगे? क्यों? आप लोग कुछ कर पाओगे?
पूछ रहा हूं, अभी कुछ कह नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। तो समर्पण देख रहा हूं, समर्पण कर पाओगे अपने गुरु के पास? क्या गुरु के अनुसार? और अगर तुमने ये कर लिया तो जैसा तंत्र विद्या है भी उस शिष्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे ऊपर भी कोई से बड़ी बड़ी आपत्ति भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जिसके पास गुरु रूपी आज्ञा संपत्ति मौजूद हो, गुरु की औरा, गुरु का जिसके पास आसपास सुरक्षा चक्र हो, संसार में बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी आपत्ति भी उसका कुछ नहीं कर सकती। ये लिख के रखना मेरी बात। और थोड़ी सी खुददारी रखना, थोड़ा सा बहुमान रखना अपने नमोकार मत पंच परमिष्टि में। बस एक चीज, इस दर को छोड़ के, इस वीतराग शासन को छोड़ के, इस पंच परमिष्टि की शासन को छोड़ के दर दर नहीं भटकना, वरना दर दर ही भटकना पड़ेगा। पक्का कर पाओगे? इतना पक्का, इस 10 लक्षण में इतनी सी बात मेरी मान जाओगे? तुम भले ही कहीं आओ या नहीं जाओ, लेकिन जिन शासन के अलावा छोड़ के, क्योंकि 10 लक्षण पर्व जिन शासन की सबसे बड़ा पर्व है, पता है आपको? आप लोगों को पता है आपका सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? पॉल्यूशन पर्व, जिसको 10 धर्म बोलते, जिसमें सबसे ज्यादा जिन शासन में तपस्या और साधना और सबसे ज्यादा की जाती है, पता है महाराष्ट्र में इसका? अच्छा, आप लोग इसका महत्व जानते हो? आप लोग युवा लोगों से पूछ रहा हूं, आपके कुछ लोग तो जानते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं? युवा लोग जानते हैं इसके महत्व को? नहीं जानते आप लोग इसके महत्व को? आप लोग नहीं जानते? सही बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जिन शासन में। और आप अगर थोड़ा सा ये महाराष्ट्र बॉर्डर में, जैसे आप ये नागपुर पार करोगे ना, 10 दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, सबसे ज्यादा। आप पूरे एमपी में चले जाएं, यूपी में जाएं, दिल्ली, महाराष्ट्र से ये बेल्ट, आप दक्षिण भारत को थोड़ा सा इस बेल्ट को छोड़ के सबसे ज्यादा इंतजार होता है तो 10 लक्षण पर्व का इंतजार होता है। सबसे ज्यादा इंतजार, सबसे ज्यादा शांति धारा, सबसे ज्यादा पूजन पाठ। जैसे आपके यहाँ 16 कारण की लोपी करते ना आप लोग, तो सबसे ज्यादा उन 10 दिनों का जब इंतजार होता है। आप लोग क्या क्यों नहीं होता है पता नहीं, या तो आप लोग अन्य दर्शन से इतने टच में आ गए कि आपने उसे धर्म मानकर, उसे सब कुछ मानकर आपने अपने जिन शासन की शायद अवहेलना कर दी, आपने अपने जिन शासन को भुला दिया। उस व्यक्ति से सीखना, जब उसने जो बात कही कि तुम अपने सगे नहीं हुए, तुम अपने देवसास गुरु के सगे नहीं हुए। और इसीलिए मैं लगता है कि मुझे क्यों ना जाने क्यों इस बात आती है, अगर बुरा ना मानो तो कहूँ, तुम्हारी उन्नति नहीं होने का कारण भी यही है। तुम्हारी अवनति होने का कारण मुझे यही नजर आता है कि तुमने अपने इष्ट को छोड़ दिया, और जो अपने इष्ट को छोड़ देता है उसका अनिष्ट होके रहता है। क्योंकि तुम्हें मिला ही है, जिन शासन तुम्हें इष्ट के रूप में मिला है, इसकी उन्नति समझो। इसमें सब कुछ है, हर चीज है इसमें। तुम्हें अगर लगता है कि हमें इसमें लौकिक चीज नहीं मिलेगी, ये किसने कह दिया तुमसे कि जिन शासन में कुछ नहीं मिलता? एक बात बता दूं, जो कहीं नहीं मिलता वो जिन शासन से मिलता है, ये याद रखना। जो किसी से नहीं मिलता, किसी के दर पे नहीं मिलता, वो इनके दर पे मिलता है, इनके दर से मिलता है, इनके चौखट पे मिलता है, इनकी शरण में मिलता है। ये पक्की बात लिख लेना मेरी बात, और ये मेरा अनुभूत की हुई चीज है। हर व्यक्ति को मैंने यहां से उठता हुआ देखा है।